Hello student, as you know that the last topic yesterday the last topic was types of polynomials according to the degree. Now we discuss on the new topic, that is zeros of the polynomial. Student, you have find the zero of the polynomial in your previous classes, but here there is a little bit difference. You have find the zeros in the ninth class of a linear polynomial, but here we have to find the zeros of a quadratic polynomial. स्टूडेंट, इस चीज़ को मैं रिकॉल करना चाहता हूँ कि व्हाट इज zero, या what are zeros. A real number alpha is a zero of the polynomial px if p alpha is equal to 0. In ninth class you have studied that the remainder, when we find the remainder, if we get the remainder 0, then we can say that the given polynomial is a factor. So similarly here, a value of variable that makes a polynomial 0 is known as its zero. तो लीनियर पॉलिनोमियल में, क्योंकि वहाँ लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है, तो स्टूडेंट नंबर ऑफ जीरोस जो है वो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री पर डिपेंड करते हैं. लीनियर पॉलिनोमियल का हमने 0 फाइंड किया था क्लास 9 में, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, वहाँ हमने एक 0 फाइंड किया था. बट यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है. और आप ये अच्छी तरह से आप देख रहे हैं कि the degree of this polynomial is 2. So there are 2 zeros of this polynomial. तो यहाँ पर 2 zeros होंगे और हमको उनको यहाँ फाइंड करना है. एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं. तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर px is equal to x square minus 2x minus 3. If we put x is equal to 3, in place of x we put 3, we get the 3 square minus 2 into 3 into minus 3. After simplifying we get the 0. Now we put another number minus 1. After putting this number and after simplifying these steps we get 0. In both the situation you are observing that p3 equal to 0 and p minus 1 equal to 0. यहाँ पर आप देख रहे हैं p3 भी 0 है और p minus 1 भी 0 है. तो वेरिएबल की वैल्यू को हमने यहाँ पर 3 पुट किया और माइनस 1 पुट किया और पॉलिनोमियल 0 हो गया. तो हम ये कह सकते हैं कि 3 and minus 1 both are the zeros of this polynomial. इस पॉलिनोमियल का ये zeros हो जाएगा. Okay, now the next topic is relationship between zeros and coefficient of a quadratic polynomial. यहाँ पर हमको coefficients and zeros के बीच में एक रिलेशनशिप वेरीफाई करना है और उसको वेरीफाई करने के लिए कुछ फार्मूले हैं. सपोज दैट कंसीडर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर किया, दैट इज px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम px, qx, gx, rx एक्सेट्रा नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर हमने ये कहा था अल्फा इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. यहाँ हमने सिर्फ एक जीरो की बात की थी, बट यू आर सीइंग दैट हियर दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्लियर सी बात है यहाँ पर 2 जीरोस होंगे. जीरोस को हम
that alpha and beta are its two zeros, then the first relation is sum of the zeros. Sum of the zeros means alpha plus beta. Alpha plus beta is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square. Student, you are seeing that the coefficient of x, इस x का जो coefficient है वो आपका देख रहे हैं b है, यहाँ पर b है. coefficient of x square आप देख रहे हैं, x square coefficient a है, तो आप ये देख रहे हैं. तो इस बात को आप इस वे में भी कह सकते हैं कि coefficient of x को आप b राइट कर सकते हैं, coefficient of x square को आप a राइट कर सकते हैं. बट माइनस जो सिंबल आ रहा है ये दिस इज द फॉर्मूला माइनस b अपॉन a. तो ये दोनों ही फॉर्म आप अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. इसके बाद जो सेकंड रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी दो प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई, दो जीरोस की मल्टीप्लाई करना है, यानी अल्फा इनटू बीटा. इसका फॉर्मूला है कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं कांस्टेंट इस पॉलिनोमियल में c है तो यहाँ पर c लिखा गया है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है उसकी जगह पर a लिखा गया है. तो इस फॉर्मूले को या इस रिलेशन को हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं. ओके, अब इसको और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल है फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और हमको यहाँ पर इसके जीरोस फाइंड करने हैं. जीरोस फाइंड करने के बाद हमको जीरोस एंड कोएफिशिएंट में जो रिलेशन अभी मैंने डिस्क्राइब किया था अभी आपको यहाँ पर और यहाँ पर डिस्क्राइब किया था, हमें इसको वेरीफाई करना है. तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वेरीफाई कैसे किया जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप इक्वल दिखा दीजिए, वेरीफाई हो जाता है. ओके स्टूडेंट, आपने क्लास 9 में डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन किया था. वहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड स्प्लिटिंग द मिड टर्म का यूज़ किया था. तो यहाँ एक मेन चीज़ यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि इस एक्सरसाइज में आपके 2-3 एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज़ जो हैं, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्सटेंसिवली यूज जो हुआ है फैक्टराइज करने के लिए वो स्प्लिटिंग द मिड टर्म का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है. तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, और कोई भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को हम फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं. एक है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वायर एंड द थर्ड जो आपका मेथड है वो स्प्लिटिंग द मिड टर्म है. तो यहाँ पर भी हम स्प्लिटिंग द मिड टर्म का यूज़ करके पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे. देखिए, जब भी कभी हमको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, अगर उसमें px से नोटेशन नहीं किया है, उसने डिनोट नहीं किया है, तो हम उसको लेट कर देंगे. px भी कर सकते हैं, fx भी कर सकते हैं. तो लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. आपने क्लास 9 में स्प्लिटिंग द मिड टर्म किया है, आप ये देख सकते हैं. लास्ट में यहाँ पर नंबर 6 है और स्टार्टिंग में यहाँ पर आप 1 मान सकते हैं. तो 6 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा. अब आप इस साइन को चेक करिए, कांस्टेंट के पहले जो साइन है प्लस है, तो इसका मीन्स ये है कि आपको ने 6 और 1 की मल्टीप्लाई की और 6 और 1 की मल्टीप्लाई करने पर आपको 6 मिला. अब आप इस 6 के ऐसे 2 फैक्टर करना है कि ये मिडिल टर्म आ जाना चाहिए और उसको ऐड करना है, ऐड करके मिडिल टर्म आना चाहिए. तो वो फैक्टर आपको 3 एंड 2 हो सकते हैं. 3 2 6 हो सकता है और 3 में 2 आप ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 5. तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इस स्टेप में हमने 5 को 3 प्लस 2 लिखा एंड आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6. यू कैन सी दैट हम दो का पेयर बनाकर हम कॉमन लेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x कॉमन है, x माइनस 3, यहाँ पर 2 कॉमन है तो यहाँ पर x माइनस 3 हमारा बचेगा. इस स्टेप पर आप अगर देख रहे हैं कि यहाँ पर
एक टर्म ये बन गई और एक टर्म ये बन गई आपकी। आप देख रहे हैं इन दोनों टर्म में x माइनस 3 अगेन एक कॉमन है, हम इस कॉमन को भी लेंगे। जब इस कॉमन को लेंगे x माइनस 3 तो वी गेट x माइनस 2, हमको x माइनस 2 मिलेगा। अब स्टूडेंट आपने क्लास 9 में लीनियर बाइनोमियल का जीरो फाइंड किया था, तो वहाँ पर आप क्या करते थे कि px को जीरो के इक्वल लिखकर दिखाते थे। वही प्रोसेस हमें यहाँ भी यूज करना है। नाउ वी राइट px इक्वल टू 0 एंड वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ px is x minus 3 and x minus 2. We write these values on the place of px x minus 3 x minus 2 equal to 0. So dear student, you can see well here there are two polynomials in the form of product और हम equal to 0 कह रहे हैं। तो हम 0 इसको क्यों कह रहे हैं, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये राइट किया है x minus 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे वर्ड और यूज किया है और इसीलिए यूज किया है या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तभी वो प्रोडक्ट हमारी 0 आ रही है। अब इसके बाद 3 को हम ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ 2 को ट्रांसपोज करेंगे। इस तरह से वी गेट बाय टू वैल्यूज ऑफ x दैट आर 3 एंड 2। देयरफॉर 3 एंड 2 आर रिक्वायर्ड zeros। ये 3 एंड 2 गिवन पॉलिनोमियल के दो जीरोस हो जाएंगे। अब इन दोनों जीरोस में से हम किसी एक को अल्फा लेट कर सकते हैं, किसी एक को बीटा लेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 लेट किया और बीटा इज इक्वल टू 2 लेट किया। तो हम फर्स्ट रिलेशन जो है हमारा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस है, हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट लुक हियर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जो कि आप यहाँ पर पहले ही मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ और आप अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा और बीटा, अल्फा दैट इज 3 एंड बीटा दैट इज 2, अगर दोनों का सम करेंगे तो हमको 5 मिलेगा। और अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला है वो माइनस बी अपॉन ए है। तो आप भी देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में जो b है वो x का कोएफिशिएंट है और x का कोएफिशिएंट है -5, जहाँ पर b की जगह -5 को राइट किया गया है। और जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो आपका a है और a की जगह आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका 1 है। तो इस तरह से -5 अपॉन 1 आ जाएगा। यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा पहला जो रिलेशन था जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच का वो वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद दूसरा रिलेशन है अल्फा इनटू बीटा। इसका फार्मूला क्या आपने यहाँ देखा c अपॉन a यानी कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं अल्फा और बीटा की अगर मल्टीप्लाई करें 3 into 2 दैट इज 6। c इज कांस्टेंट, आप देख सकते हैं c की वैल्यू 6 है, यहाँ पे 6 राइट किया गया है। और a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a जो है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, उसकी जगह 1 राइट किया गया है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 है और राइट हैंड साइड में भी 6 है। तो इस तरह से ये हमारी बात वेरीफाई हो गई कि अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a है और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a है। और इस तरह से हम लास्ट में लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। इस तरह से हमने दोनों ही जो आपके रिलेशंस थे हमने वेरीफाई कर दिया। आई थिंक दैट all of you well understood what I teach here. One more important news for you that this year the board decided to remove the cubic polynomial from your chapter number 2 that is polynomial. तो हमको ये क्यूबिक पॉलिनोमियल पे डिस्कस नहीं करना है और ना ही आपको करना है। ड्यू टू द लॉकडाउन मे बी पॉसिबल क्योंकि बोर्ड ने आपके फेवर में ये डिसीजन लिया होगा कि हम कुछ सिलेबस कम कर दें, तो आपके सिलेबस से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को हटा दिया गया है। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स जीरोस आर गिवन। अगर हमको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है तो हमको उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं,
स्टूडेंट, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, उसको हमने px सेलेक्ट किया है। देन वी कैन फाइंड द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यूजिंग द फार्मूला। ये फार्मूला है, इससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस विद ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा। अब इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स जीरोस आर 2/3 एंड -1/4। हमको यहाँ दो जीरोस दिए गए हैं, हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए, लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी px। हमने जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसको px सेलेक्ट कर लिया। एंड इट्स जीरोस, आप अच्छी तरह जानते हैं जीरोस को अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स जीरोस आर अल्फा इज इक्वल टू 2/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/4। ओके, नाउ वी यूज दिस फार्मूला। हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा। दिस अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे एंड बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। इसी तरह से अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2/12। स्टूडेंट एक चीज आप याद रखिएगा, आप चाहे तो इसका आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। इसके आगे में करके दिखा दे रहा हूँ आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 5/12 x और माइनस 1/6। यहाँ भी आप आंसर को आप छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आपको नंबर पूरा फुल मार्क मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको आगे करना चाहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 6 है या 12 है, तो आप एलसीएम 12 लेकर आगे ये भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और आगे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 2 आएगा। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। अब आप कहेंगे कि अपॉन 12 कहाँ गया? तो स्टूडेंट आपको पहले बताया जा चुका है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, तो आपको इस 12 को छोड़ देना है, इसको लेफ्ट कर देना है। ओके, या तो आप आंसर यहाँ छोड़िए या फिर आगे आप करना चाहते हैं एलसीएम लेकर, तो आपका जो आंसर ये आपको सिंप्लीफाई करके आया है, आप इतना ही आंसर लिखेंगे। इस 12 को राइट नहीं करना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? देयर इज वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज in the following graph the curve line represent the polynomial y is equal to px. Find number of zeros for each of the following graph. इस क्वेश्चन में हमको ग्राफ को ऑब्जर्व करने के बाद नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। अभी तो हमने यहाँ जीरोस फाइंड किया था, इससे पहले क्वेश्चंस में पॉलिनोमियल दिया गया था आपको, बट यहाँ पर हमको ग्राफ दिया गया है। देयर आर 3 ग्राफ्स, ग्राफ ए बी एंड सी। स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू px, यानी पॉलिनोमियल हमारा एक वेरिएबल x। तो हमको यहाँ पर ये चेक करना है कि कर्व लाइन x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। जितने पॉइंट पर कर्व लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉलिनोमियल के उस ग्राफ के लिए उतने ही जीरो हो जाएंगे। तो आप क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं कि इन फिगर पे द कर्व लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस ओनली वन पॉइंट। तो यही चीज मैंने सॉल्यूशन में लिखा है, इन ग्राफ पे द कर्व लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है कर्व लाइन, तो देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। इस फिगर के नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 1 होंगे। अब आते हैं फिगर नंबर बी पर। बी में क्या लिखा है कि कर्व लाइन जो है एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती है। वही हमने यहाँ भी लिखा है इन ग्राफ बी द कर्व लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, सो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 0।
इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो जो है वो आपके जीरो हो जाएंगे। सी पार्ट जो है, सिंस द कर्व लाइन इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कर्व लाइन है एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस तरह से नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। ओके, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके।